एक तरफ सहनी है मुकेश सहनी। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रहा सबको पता है। दूसरी तरफ चिराग है। नेताओं के पास बैठते हैं तो जो बातें निकलती है कि आरजेडी के कई सारे बड़े बड़े जो धन पशु जिनको कह लीजिए आप, उनकी तैयारी है, तेजस्वी यादव की तैयारी है कि उनको वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना है। अपने कंधे पर बैठा कर किसी को राजनीति में लाया जाए, ये नहीं चाहती है भाजपा। कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है, लेकिन आरजेडी चाहती है कि नहीं भाई, हम आपको 50 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। हाँ। वो स्थिति लगती है क्या कि उनकी मनमर्जी मतलब बीजेपी बर्दाश्त कर ले। भोजपुरी सिंगरों से मिल रहे थे, सबसे मिल रहे थे, लेकिन भाजपा के नेताओं से नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इनको तक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो पॉलिटिशियन है अभी भी उस दौर से बाहर नहीं निकले। जिस प्रकार से पिछली बार सीटें दे दी गई, थोप दी गई कि आप 70 सीट पर लड़िए, धन बल और पशु बल के सहारे चीजें को देखते हैं। डायरेक्ट नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, एक दिन पहले कह जाइए वो सीट लड़ ले। ये लोकसभा चुनाव में दिखा। भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा को हराकर जीतना ये कोई मामूली बात नहीं है। टोटल देखा जाए तो 16 सीटों पर जो लेफ्ट पार्टियां था वो उनके विधायक चुनाव जीते। जेडीयू उनको कह चुकी है कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो चकाई से चाहते हैं। सुमित सिंह से उनका पर्सनल कुछ खुन्नस है, तो वो चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़ना। इस दिशा में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं गठबंधन के लोग, दोनों गठबंधन में जो छोटी पार्टियां हैं, अब देखना दोनों, एक तरफ आरजेडी है बड़ी भाई की भूमिका में, दूसरी तरफ बीजेपी है, जदयू साइलेंट। ये सारे इस तरीके के जितने टिकटार्थी हैं, जो धन बली है, उसके कारण मतलब 10 को नॉमिनेशन की शुरुआत होनी है फर्स्ट फेज में, अभी भी 7 तारीख खत्म होने पर है, सहमति नहीं बन पाई आज। अब जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी विधानसभा की तैयारी कर रहा हो, वो पार्टी कैसे वो सीट दे सकती है? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार में गठबंधन के उस पेच की करने जा रहे हैं जिसको सुलझाने में सारे महारथी जुटे हुए हैं, लेकिन वो पेच कहीं न कहीं बिहार के राजनीति की जो त्रासदी रही है ना, या यूं कहें बिहार की राजनीति का जो एक अपना चॉकलेट वाली जो संस्कृति रही है, वो संस्कृति हर चुनाव की तरह इस बार भी कहीं न कहीं उसी फ्रेम में फंसता हुआ दिख रहा है। एक तरफ सहनी है मुकेश सहनी, दूसरी तरफ चिराग है। दोनों अपने अपने तरीके से बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमें मिले तो फिर जो खेल है वो खेल हो सके। हालांकि फिलहाल मुकेश सहनी महागठबंधन में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, 20 के करीब सीट आने की चर्चा है। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रहा सबको पता है, और कैसे लोगों को वो टिकट देने वाले हैं वो भी सबको पता है। और महागठबंधन में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली जो टीम है भाकपा माले, उसको जिस तरीके से दबाया जा रहा है, उसी तरीके से अगर हम बात एनडीए की करें, वहां भी चिराग और जीतन राम मांझी में सीटों को लेकर कसमकस है, लगातार दबाव बना रही है। कई ऐसी सीटें जदयू की हैं जिस पर चिराग सीधे सीधे तौर पर दावा ठोक रहे हैं, महनार पर दावा ठोक रहे हैं, सुमित सिंह पर दावा ठोक रहे हैं, दो सिकंदरा पर दावा ठोक रहे हैं। ये कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चिराग चुनाव से पहले ही नीतीश को ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश से दो हाथ पहले ही करने के मूड में है। इस तरीके का इमेज चला जाए कि नीतीश चिराग के सामने झुक गया है, मटिहानी सीट लेंगे। आप बताइए, मटिहानी सीट में ठीक है वो एलजेपी का सीट रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो कामदेव सिंह के बेटे को लाया गया, अब वो सीट हम लेंगे। नरेंद्र सिंह के बेटे को लेकर हम दावा चकाई सीट पर हम कर रहे हैं। ऐसी मांझी को लेकर भाकपा माले का सीट है, वहाँ खेसारी लाल या उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब जितने उस तरीके का बिल्डर हैं, गुलाब यादव की बेटी को भी लड़ाने की बात आ रही है, उसको वीआईपी के माध्यम से टिकट दे देंगे, आरजेडी के नहीं तो वीआईपी के माध्यम से चला जाए। पेनोरमा वाले को भी टिकट देने की बात हो रही है। तो ये सारे इस तरीके के जितने टिकटार्थी हैं, जो धन बली है, उसके कारण मतलब 10 को नॉमिनेशन की शुरुआत होनी है फर्स्ट फेज में, अभी भी 7 तारीख खत्म होने पर है, सहमति नहीं बन पाई है। चिराग को लेकर बैठक हुई, लेकिन बैठक भी
फिलहाल जो नतीजा सामने आ रहा है वो उससे बीजेपी कंफर्ट स्थिति में नहीं है। सीएम के आवास पे बैठक हो रही है। सीएम का दो टूक कहना है कि जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, हमारे पुराने जितने गठबंधन के सीट रहे हैं उसमें फिलहाल हम कोई बदलाव नहीं चाहते। संजय झा इस वजह से दबाव में है क्योंकि बिचवान संजय झा हैं। तो कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी उस तरीके से क्लियरिटी सामने नहीं आया। इस पूरे मुद्दे पर हमारे दो जांबाज रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक है और बिरजू है। दोनों से हम जानना चाहेंगे कि ये महागठबंधन और एनडीए में चल क्या रहा है। शुरुआत हम बिरजू से करते हैं। बिरजू, चल क्या रहा है महागठबंधन में, क्या चल रहा है? ये महागठबंधन के नेताओं के सामने भी बड़ा सवाल है जो आमतौर पर रणनीति बनाते हैं कि आखिर करें तो करें कैसे, क्योंकि जो डिमांड है, चाहे वो आरजेडी का डिमांड हो या वीआईपी का डिमांड हो या फिर लेफ्ट पार्टियों का जो डिमांड है, और वो कहीं ना कहीं रस्साकस वाली स्थिति को उत्पन्न कर दिया। कांग्रेस कोई कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं है। कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है कि भाई जहां पे हम मजबूत हैं वहां हम लड़ेंगे, हमको फालतू सीट नहीं चाहिए। जिस प्रकार से पिछली बार सीटें दे दी गई, थोप दी गई कि आप 70 सीट पर लड़िए, डायरेक्ट नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, एक दिन पहले कह जाइए वो सीट लड़ लीजिए। ये लोकसभा चुनाव में दिखा। हाँ। नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और अजय शर्मा को आज रात शाम को टिकट सिंबल होता है, जाइए अजय शर्मा फाइनल करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है महागठबंधन के अंदर। और आमतौर पे अगर आप देखेंगे सर, चूंकि हम लोग भी लगातार राबड़ी आवास हो, आरजेडी दफ्तर हो, मुकेश सैनी जहाँ पे अपनी रणनीति बनाते हैं, तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के अंदर आरजेडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो मुकेश सैनी को बहुत ज्यादा भाव दे रही है। कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है, लेकिन आरजेडी चाहती है कि नहीं भाई, हम आपको 50 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। लेफ्ट पार्टी को यहाँ पूरी तरीके से लेफ्ट का जो डिमांड है, क्योंकि लेफ्ट का भी अपना एक ग्राउंड रहा है, और इस बार महागठबंधन के अंदर ऐसी तस्वीर दिख रही है जो अब तक इनपुट मेरे पास है कि लेफ्ट पार्टियों को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही है, जबकि उनका एक मजबूत आधार रहा है। आप 15 का चुनाव का जिक्र कर ले, 15 से 20 का जो परफॉर्मेंस रहा वो बेहतर रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव देख लीजिए, दो लोकसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत जाना, वो भी भाजपा को, उपेंद्र कुशवाहा को हराकर जीतना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आरा की बात हो या फिर काराकाट की बात हो, बावजूद भी लेफ्ट पार्टी को मतलब एक तरह से कहा जाए कि दबाया जा रहा है। महागठबंधन के अंदर सीटें नहीं दी जा रही है। जैसे कि मेरे पास जो आंकड़ा है 2020 का, 2020 में सीपीआई को 6 सीटें दी गई थी, सीपीआई जीती 2 सीटों पर, सीपीआई-एम को 4 सीटें दी गई थी, सीपीआई-एम 2 सीट जीती, सीपीआई-एमएल 19 सीट पर लड़ी, 12 सीट। टोटल देखा जाए तो 16 सीटों पर जो लेफ्ट पार्टियां था वो उनके विधायक चुनाव जीते, 29 सीट लड़ी थी। इस बार सीपीआई चाहती है कि भाई हम लोकसभा का भी, जो लेफ्ट पार्टी है कि 2 लोकसभा हम जीते हैं तो उस हिसाब से भी सीटें बढ़नी चाहिए। तो 29 लड़े थे तो कम से कम हमको 3500 मिलना ही चाहिए। और जाहिर तौर पर जब लोकसभा जीता है तो उनका डिमांड होगा, उनका आधार है। और इधर महागठबंधन 30 में सल्टा देना चाहता है। 30 के अंदर 30 तो मैक्सिमम हो जा रहा है। 30 के अंदर किसी भी हाल में सल्टा देना चाह रहा है। हाँ। मुकेश, आरजेडी का हर संभव प्रयास है कि एन केन प्राकेन मुकेश सैनी की सीटें बढ़ जाएं, और इसीलिए चर्चा है कि मुकेश सैनी को 21 सीट मिल रहा है, चर्चा है कि मुकेश सैनी को 24 सीट मिल रहा है, 25 सीट मिल रहा है। क्योंकि हम जब नेताओं के पास बैठते हैं तो जो बातें निकलती है कि आरजेडी के कई सारे बड़े बड़े जो धन पशु जिनको कह लीजिए आप, उनकी तैयारी है, तेजस्वी यादव की तैयारी है कि उनको वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना है। और कई लोग क्योंकि चुनाव के वक्त में हर एक पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर हो सकता है कि ज्यादा संख्या में चॉकलेट वाले लोग दिख जाए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एकदम इनडायरेक्टली वही बात हो रही है। गुलाब यादव अभी जेल से छूटा है। आरोप क्या है उन पर? आरोप कितना गंभीर आरोप, कारण सारे सब लोग, और वहां गुलाब यादव की बेटी को आप चुनाव लड़ाने की तैयारी में माध्यम से आप चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। हाँ। तो ये जो, और ऐसा थोड़ी जनता नहीं समझती है, इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर तेजस्वी चुप रहता है। आप संजीव मिश्रा को देख लीजिए, पैनोरमा वाले का। हाँ। क्या उनका ग्राउंड है? क्या कोई गारंटी दे सकता है कोई चुनाव जीते? कि वहां का जो सामाजिक ताना बाना है, वहां पे कई लोग हैं जिनको टिकट मिल सकता है, वो जीत सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी उनमें नहीं है जो संजीव मिश्रा में क्वालिटी है, जो संजीव मिश्रा फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए उनको टिकट मिल जाएगा। तो महागठबंधन घूम फिर कर, आमतौर पर हमने भी कई बार, आपने भी कहा है कि महागठबंधन अगर टिकट बंटवारा सही से कर देगी तब तो फाइट में है, फाइट टफ है। टिकट बंटवारा अगर ऐसे हुआ तो फिर लड़ाई दूर दूर तक नजर नहीं आता। शशांक जी सर, आज चिराग को मनाने की कोशिश हुई है। चिराग के घर धर्मेंद्र प्रधान भी गए, मंगल पांडे भी गए, तावड़े जी भी गए। आधे घंटे से अधिक समय की मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात की जो तस्वीर सामने आ रही है जी, तस्वीर बयां कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। जी, आखिर चिराग चाहते क्या है?
चिराग पासवान का मानना है कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़े। पहले से उनका कहना था कि जो जिद करते हैं वो मनवाते हैं। लोकसभा में उन्होंने कहा कि हम 5 सीट, हम जो खोए थे हमको वो चाहिए। 5 लोकसभा सीटें मिली, वो जीते। झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते थे, वो अपनी बात मनवाए, 1 सीट ही मिला, जीत कर आए। दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, 1 सीट मिला, वो हार गए। लेकिन उनका मानना है कि मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो कम से कम हमको 40 सीट चाहिए। अब भारतीय जनता एनडीए में हुआ क्या है कि नीतीश कुमार का ये मानना है, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि 103 से 105 सीट हमको चाहिए, बाद बाकी आप 138 से 140 में भाजपा को उन्होंने कह दिया कि आप समझिए, ये गठबंधन मेरे साथ नहीं है। चिराग पासवान का गठबंधन भाजपा के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन भाजपा के साथ है, जीतन राम मांझी का गठबंधन भाजपा के साथ है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं है। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ को मनाने भाजपा ही गई, मांझी को मनाने भाजपा ही गई, चिराग को मनाने भाजपा ही गई। और चिराग को भाजपा बार बार ये कह रही है कि आप 22 से 25 तक रखिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा, आपका विभाग जो है वो बेहतर विभाग दे दिया जाएगा। लोकसभा में चुनाव जीते, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, विभाग उस तरह से मिला नहीं। और चिराग पासवान 2020 में जब चुनाव अकेले लड़े थे 139 सीटों पर, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बेहतर प्रदर्शन रहा। और अभी थोड़ा सा चॉकलेट का मामला है, चिराग पासवान को चॉकलेट मिल गया है। दिल्ली उनके मंत्रालय में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी देखे गए हैं जो कई ऐसी जेडीयू की सीटें हैं जहां से जेडीयू के विधायक हैं या फिर कम वोटों से जेडीयू चुनाव हारी है। अब मटिहानी, अब उनके ही पार्टी से एक विधायक जीते थे, हालांकि वो जेडीयू में चले गए, तो वहां से जेडीयू तैयारी कर रही है और मटिहानी से वही चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं मटिहानी से लड़ना, सिकंदरा से चाहते हैं चुनाव लड़ना, चकाई से चाहते हैं। सुमित सिंह अब निर्दलीय चुनाव जीते, उन्होंने जेडीयू को समर्थन दिया, मंत्री बने। जेडीयू उनको कह चुकी है कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो चकाई से चाहते हैं। सुमित सिंह से उनका पर्सनल कुछ खुन्नस है, तो वो चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़ना। महनार से चाहते हैं। अब जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी विधानसभा की तैयारी कर रहा हो, वो पार्टी कैसे वो सीट दे सकती है? अब महनार से उमेश कुशवाहा विधायक रहे हैं, 2020 में इन्हीं की वजह से चुनाव हारे हैं, और ये चाहते हैं कि महनार उनके पाले में डाल दिया जाए। अब जेडीयू ये मानने को तैयार नहीं है। अब भाजपा ये कह रही कि हमसे ना आपकी बातचीत है, हमसे बातचीत करिए, वे आप जेडीयू पे क्यों जा रहे हैं? और चिराग पासवान का कहना है कि हम जाएंगे तो जेडीयू पे ही जाएंगे, हमको गया सीट चाहिए। अब गया एक ऐसी सीट है जहां कोई बड़े प्रत्याशी हैं, बहुत चिराग पासवान के पास देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान नाराज थे, भाजपा के नेताओं का फोन नहीं उठा रहे थे, और उससे पहले ये भोजपुरी सिंगरों से मिल रहे थे, सबसे मिल रहे थे, लेकिन भाजपा के नेताओं से नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इनको तक खबर आ गई थी कि लेकिन वो स्थिति लगती है क्या कि उनकी मनमर्जी, मतलब बीजेपी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में दूसरा कोई नीतीश पैदा करना नहीं चाहती। देखिए, भाजपा नहीं चाहती कि अपने कंधे पर बैठा कर किसी को राजनीति में लाया जाए, ये नहीं चाहती है भाजपा। नीतीश कुमार को तो हटाते हटाते भाजपा का पसीना छूट गया है, क्योंकि भाजपा का के बारे में ये कहा जाता है कि भाजपा इलाज करती है साथ रखकर। कई ऐसे राज्यों में कई पार्टियों को अपने साथ रखकर बर्बाद कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं कर पाई। 20 साल लग गया। हाँ, 20 साल लग गया, अभी भी लगी रहा। अभी भी कोई भाजपा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो अभी भी भाजपा का। कल विजय सिन्हा बिल्कुल बड़े भाई दिल्ली में, छोटे भाई पटना में, नीतीश मोदी का जोड़ी, अरे ऐसे बात मतलब चालीसा पढ़ रहे। सम्राट चौधरी का वो कुछ बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हुआ है, ये पगड़ी तभी खुलेगा जब इनको मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, और आज कहते हैं कि बस यही है। तो कोई इनको बनाने के लिए हम पैदा हुए, राजनीति में पैदा हुए इनको बनाने के लिए, तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है भाजपा के पास। अब वो चाहती नहीं कि एक चिराग को लेकर आए कि ये चेहरा बन जाए, तो अब चिराग को किसी तरह मनाना है। आज आपने देखा किस तरीके से मंत्रालय में जाकर मुलाकात हुई है, वो भी घर पे मुलाकात हुई है। बात हो रही है, लेकिन इनका दावा है कि हमको कम से कम 5 सीटें ऐसी चाहिए जो जेडीयू की सीटें हैं, और जेडीयू का ये कहना है कि मेरा गठबंधन चिराग से नहीं है। नहीं, अब जैसे कल्याणपुर महेश्वर हजारी सीट चाहता है, क्या कहते हैं कुशेश्वर स्थान जदयू की सीट है, जेडीयू की सीट है। कितना सीट उपचुनाव ये फाइट किए थे, कितना वोट आया था, जमानत तक जब्त हो गई थी इनकी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, और ये उन सीटों को चाहते हैं। और जेडीयू कह रही है कि हम कैसे दे देंगे, हम फाइट करके जीते हैं, हम अपनी सिटिंग सीट आपको दे देंगे। 2015 में नीतीश कुमार की एक गलती, कई ऐसी सीटें हैं
जो 2015 में गठबंधन जो तेजस्वी यादव के साथ हुआ, उस गठबंधन की वजह से जेडीयू की कई ऐसी सीटें हैं जो जीती हुई सीटें चली गई। 2010 में जो जेडीयू 110 विधायकों वाली पार्टी थी, नीचे उतर गई। तब नीतीश कुमार वो गलती नहीं करना चाहते हैं। और आपने एक सर्वे किया था जिसमें आपने कहा था कि जेडीयू इस बार 65 सीटों पर आ रही है, बड़ी पार्टी बन रही है। तो उस स्थिति में तो नीतीश कुमार गलती नहीं करेंगे। एक चर्चा कल हम जब आरजेडी के नेताओं के साथ, तेजस्वी यादव के साथ लेफ्ट के नेताओं की बैठक इंडिविजुअली हो रही थी। एक लेफ्ट के बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि हमको इस बार, हम राजनीतिक करियर मेरा 50 सालों का है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लेफ्ट की ताकत को इतना कम क्यों आंका जा रहा है और वीआईपी जैसी पार्टी को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, जबकि मेरे पास अपना एक आधार है, अपना एक वोट बैंक है, हमारे पास रिज्यूम में दिखाने के लिए है कि हमने लोकसभा में 2-2 सीटें जीती। सच्चाई यही है कि जो लालू यादव से जब बिखराव हुआ पिछड़ों का, तो सबसे पहले सहनी ही बगावत किया। सहनी मतलब जिस समय में एकदम पूरा एक्सट्रीम था कास्ट पॉलिटिक्स, पिछड़ों का नेता हुआ करते थे लालू यादव, गरीबों का मसीहा। उस वक्त अगर सबसे पहले बगावत करके कोई पिछड़ा इनके खिलाफ सड़क से लेके वोटिंग बूथ तक पहुंचा, तो सबसे पहले सहनी बगावत किया। और आज देखिए ना, ये करीब 21 सीट 20 सीट सहनी का। देखिए मुजफ्फरपुर से सांसद, मंत्री हरी सहनी मंत्री, मतलब देखो कितना सा। दरभंगा, अच्छा इसका बेस क्या है, मिथिलांचल का दरभंगा का वो इलाका, सहनी तो वही है। कुछ मोतिहारी पॉकेट में है, कुछ बेगूसराय के पॉकेट में है, ये छिट। और ये जब बात करेंगे तो उसमें बिंद क्या 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 एकदम, जितना 17 को जाति गिना देंगे। 17 जाति का अपना अपना नेता है, सबका नेता है सब। आप सहनी के अलावा किसी के नेता नहीं है, जो स्थिति है। और बीजेपी के पास सहनी के बड़े बड़े नेता है, कई बड़े नेता है तब। और बीजेपी के दिखाने के लिए है कि हमने किया है समाज के लिए। विधान परिषद में उपनेता बनाए हुए हैं, तब मंत्री दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, आयोग बनाए हुए हैं। अब मछुआरा सबको जाल देने के लिए पैसा दे रहा है। तो ये हमें समझ में, वाकई में तुम जिस तरीके से कर रहे हो ना, बस सब खिलाओ धन पशु का है। और यही याद रखना कि यही प्रवृत्ति अगर रही, तो ये अगर तेजस्वी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो नहीं पार लग जाएगी, तो अंतिम चुनाव है ये, इसके बाद फिर MY समीकरण बना रहेगा, ये जरूरी नहीं है। और जैसे ही M उससे निकला, तो फिर Y मुखिया चुनाव जितना उनको मुश्किल है। सर लेकिन एक आंकड़ा दर्शकों को देना चाहेंगे कि जिस लेफ्ट के पास, जैसा कि उन लोगों ने कहा कि जिस लेफ्ट के पास आज की तारीख में 16 विधायक हैं, 2 लोकसभा के सदस्य हैं, MP है, बिहार से किस परिस्थिति में जीते सब लोग जानते हैं। भाजपा से डायरेक्ट फाइट कर लेफ्ट की पार्टी, यहाँ तक कि काराकाट में तेजस्वी यादव प्रचार करने भी नहीं गए थे, बावजूद इसके वहां पर ही काराकाट में चुनाव जीत गए और बहुत ठीक ठाक वोट से चुनाव जीती। उस लेफ्ट को मैक्सिमम 30 सीट देने की चर्चा हो रही है। मीसा भारती अगर भाकपा माले अगर उनको मदद नहीं करती तो हार जाती, चुनाव हार जाती चुनाव। ये तो बहुत प्रत्यक्ष दिखा। तब भाकपा माले के कारण वो जीती है। और जिस मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा की सीटें गई थी, 3 कैंडिडेट मुकेश सहनी के पास नहीं थे, वो तीनों कैंडिडेट कहीं और से आए थे, भाजपा से थे, वो लालू यादव से डील हुए, इनके पार्टी के कोई नहीं था। और उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, बावजूद ही मुकेश सहनी की पार्टी को 21, 24, 25 सीट दे रहे थे। थोड़ा समझ से परे है कि आखिर मामला क्या चल रहा है, जीतने के लिए, हारने के लिए, या फिर चॉकलेट को प्राथमिकता दिया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो पॉलिटिशियन है अभी भी उस दौर से बाहर नहीं निकले। मतलब हमें एक ऐसा उम्मीदवार सामने रखे जो उम्मीदवार जनता को, मतलब ये इन्होंने ये समझ रखा कि हम किसी को उम्मीदवार अगर बना दिए ना तो जनता हमको वोट करेगी, और करती भी नहीं है। भाई पार्टी लाइन के विरोध में कैसे जाएंगे, पार्टी के लोग जब टिकट दे दिया है तो हम उसके साथ हैं। इस प्रवृत्ति का लाभ नेता लोग उठाते रहे, तेजस्वी हो, चाहे चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी, जो छोटी पार्टियां हैं जो धन बल और पशु बल के सहारे चीजें को देखते हैं, उसने तो ये परंपरा को, ये इस चीजों को जारी रखा। लेकिन ये चुनाव 2025 का चुनाव, जिस तरीके से जनता चुप है और पूरी अनाउंस होने के बाद भी एकदम कहीं से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे में एक बात ये तय है, चाहे वो चिराग हो, यंग जितना हो, यंग मतलब थोड़ी है, धोनी यंग नहीं है, वो धोनी बूढ़ा थोड़ी हो गया, क्रिकेट से जाना पड़ा कि नहीं, तो पॉलिटिक्स का भी एक उम्र होता है। और ये अब लगातार तीसरा चौथा चुनाव तेजस्वी 15 से तो लगातार एक्टिव है ना, 10 साल इनका हो गया।
3 चुनाव, अगर इस बार अगर आपकी वापसी नहीं हुई और यही इसी तरीके से बिसात बिछाते रह गए तो चिराग पासवान, तेजस्वी आगे के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी एक बार बिहार में आ गई तो फिर कास्ट के जो छोटे छोटे खिलाड़ी है ना, उसको किस तरीके से ध्वस्त कर देगा, शायद इसका अंदाजा इन प्लेयरों को नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी को देख ले वो कहाँ चली गई पूरी पार्टी। तो ये इस दिशा में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं गठबंधन के लोग, दोनों गठबंधन में जो छोटी पार्टियां हैं, अब देखना दोनों, एक तरफ आरजेडी है बड़ी भाई की भूमिका में, दूसरी तरफ बीजेपी है, जदयू साइलेंट। अब इन तमाम धनबलवों को कैसे एडजस्ट करते हैं और सीट भी जीतते हैं, ये दोनों गठबंधन के पास एक बड़ी चुनौती है। और नॉमिनेशन शुरू होने के 2 दिन बाद भी जो सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, उसमें कहीं न कहीं धन बली की भूमिका सबसे बड़ी है। चलिए, इस पॉलिटिकल खास करके पॉलिटिक्स को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा को फिलहाल विराम देते हैं। फिर किसी मुद्दों को लेकर, इसी तरीके के मुद्दों को लेकर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।